नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का GDR चैनल पर। मैं विजय कुमार। आज हम शुरुआत करेंगे मैथ के खास चैप्टर समय तथा कार्य। समय तथा कार्य वो चैप्टर है जिसमें मैथ के जो किसी भी भर्ती का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक न एक क्वेश्चन हमें प्राप्त होता है। और हम शुरुआत करेंगे मैथ का सबसे शुरुआत, जैसे कि समय तथा कार्य चैप्टर है उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा क्या है, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। M जो होगा वो हमारा मैन अर्थात आदमी, आदमी यानी कि व्यक्ति भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है, वो बच्चे भी हो सकते हैं। और दूसरा जो हमारा है D होता है हमारा डे अर्थात दिन। उसके बाद अगला जो है हमारा H हावर्स अर्थात घंटे, और वो घंटे और मिनट दोनों में समय को दे सकता है। अगला जो है हमारा W वर्क अर्थात कार्य। कार्य होता है हमारा कि जैसे हम कोई दीवार बना रहे या खुदाई कर रहे, पेड़ काटना, टोकरियां बनाना आदि, ये सभी हमारे कार्य के अंदर होंगे। ये एक फॉर्मूला है जो मैथ में समय तथा कार्य जो चैप्टर है अधिकतर जो क्वेश्चन होंगे वे इसी बेस पे होंगे और ज़्यादातर इसी बेस को हम लेकर चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में क्या करेंगे, जैसे कहा हमें कि 8 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो हम छोटी सी गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है कि हमने फॉर्मूला लिख दिया M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू होता है M1D1 M2D2 और H2 अपॉन W2। तो यहां पे इसने क्या कहा हमें कि 8 आदमी यानी कि मैन, वे हो गया M1 हमारा हो गया 8 आदमी, एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, एक काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो D1 हमारा हो गया 6। उसने कहा एक काम अर्थात W1, हम क्या करते हैं कि W1 छोड़ देते हैं, ये नीचे 1 नहीं लगाते। मगर क्या करें, कहीं पर क्वेश्चन में दे देता है कि इसी काम को एक दिन, इस काम को तो कर दिया उसने 6 दिन में समाप्त, मगर इससे आधा काम या इससे दुगना काम अगर वो दे दे तो ये जो W1 और W2 होता है वो हमारा वहां पे काम आता है। इसीलिए हम नीचे 1 रखते हैं इज इक्वल टू, फिर उसने क्या कहा कि 12 व्यक्ति इसी काम को, अर्थात काम हमारा वही रहेगा जो उसने कहा था पहले यानी कि 1, तो 12 आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि D निकालना हमें यहां पे D, तो D2 हमें यहां पे निकालना है। और D2 निकालने के लिए हमें पास क्या है, हमने उसी फॉर्मूले का यूज किया है, मगर इसने यहां पे क्या दिया, हमें हॉर्स नहीं दिए, यानी कि घंटों में काम नहीं पूछा। तो अब यहां से हम करेंगे इसे 1 से 1, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 8 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं तो 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 12 व्यक्ति उसी काम को 4 दिन में समाप्त करेंगे। यह हमारा एग्जाम्पल था, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब अगला क्वेश्चन हम इसी पे लेकर चलेंगे। 64 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 80 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम वही है तो वही हम 1 मान के चलेंगे। अब एक हमने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि काम दोनों तरफ बराबर है, तो हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसे यहां से डायरेक्ट करेंगे। 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 5 तिया 15, अर्थात D2 बराबर 4 तिया 12। तो जो एक कार्य होगा वो हमारा 12 दिन में समाप्त होगा। 64 व्यक्ति 15 दिन में जिस कार्य को करेंगे 80 व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि 15 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं तो 75 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। 15 व्यक्ति
किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं तो 75 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। काम वही है हमारा, तो अर्थात हम वही लेकर चलेंगे कि 1, जब काम दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है, तो हमें नीचे कार्य लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कार्य कहीं पे वो दुगुना कहे या आधा कहे तब हम उसको दोनों तरफ लेके चलेंगे। तो अब यहां से करेंगे हम 15 पंजे 75 और 5 अटे 40, अर्थात D2 बराबर हुआ 8 दिन। जिस कार्य को 15 व्यक्ति 40 दिन में समाप्त करते हैं उसी कार्य को 75 व्यक्ति 8 दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। अब तक हमने क्या किया कि हमारे पास काम वही था, मगर अब हम क्या लेकर चलेंगे कि जो हमारा कार्य है वो कुछ घटेगा या कुछ बढ़ेगा या कम होगा या आधा होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है सीता 50 टोकरियां 30 दिन में बुनती है, तो 125 टोकरियों को बुनने में कितने दिन लगेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि टोकरी बनाना या दीवार बनाना या खुदाई करना या पेड़ काटना वो हमारा सब कार्य में होगा। तो अब इसने क्या कहा कि सीता जो होगा वो केवल एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति 30 दिन में 50 टोकरियां बनाता है, तो मैंने पहले ही कहा था कि जो कार्य होगा उसे हम क्या करेंगे, अपोन में लेके चलेंगे, अर्थात वो हमारा हर होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, तो सीता ही 175 टोकरियों को कितने दिन में बनाएगी। सीता 175 टोकरियों को कितने दिन में बनाएगी। तो दिन की बात करी तो हम यहां पर D2 लेके चलेंगे, ये हमारा D1 होगा, ये हमारा D2 होगा। तो सीता 50 टोकरियों को 30 दिन में बनाती है, तो सीता 175 टोकरियों को कितने दिन में बनाएगी। सीता जो है हमारा केवल एक ही व्यक्ति है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे 1 0 से 1 0 समाप्त, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब हम क्या करेंगे कि D2 हमारा क्या होगा, वो होगा 3 गुणा 35, अर्थात D2 बराबर 35 तिया होते हैं 105, अर्थात 175 दिनों में सीता 105 टोकरियां बनाएगी। सीता 50 टोकरियों को बनाने में लेती है 30 दिन, तो सीता 175 टोकरियों को बनाने में 175 टोकरियों को बनाने में 105 दिन लेगी। 105 दिन लेगी। अब उसी प्रकार से अब तक हमने क्या सीखा कि हमारे पास केवल 3 ही चीजें थी, एक तो व्यक्ति, एक दिन, और दूसरा था क्या हमारे पास ये वर्क यानी कि कार्य। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ घंटों को भी जोड़कर चलेंगे। देखते हैं अगला सवाल। 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं। यदि चार व्यक्ति काम करना छोड़ दे, 4 व्यक्ति अगर काम करना छोड़ दे तो हमारे पास जो व्यक्ति बचेंगे हमें वे लिखने हैं। और क्या कहा कि 6 घंटे अगर वे कार्य करें, 6 घंटे कार्य करें तो कितने पेड़ काटेंगे। तो ये हमारा W2 होगा कि हमें काम निकालना है कि वे कितना काम करेंगे। 20 व्यक्ति 4 घंटे काम करके 30 पेड़ काटते हैं, तो यदि 4 व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो 6 घंटे में वे कितने पेड़ काटेंगे। तो हम इस सवाल को करेंगे 20 गुणा 4 बटे 30 इज इक्वल टू हमारा होगा 20 में से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 गुणा 6, और ये निकालना है हमें कार्य। तो 1 0 से 1 0, 2 तिया करेंगे हम 6 और 4 चौक होगा 16। तो W2 हमारा क्या होगा, 4 गुणा 3 और गुणा 3। तो W बराबर होगा 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 पेड़ों को काटेंगे। कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके 36 पेड़ काटेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। रुपए कमाएंगे, रुपए कब कमाएंगे, जब वे कोई कार्य करेंगे।
और इसीलिए हम क्या करेंगे, जब हमारे पास रुपए कमाने हैं तो हम रुपए को भी कार्य में ही लेके चलेंगे। तो 15 लड़के 7 दिन कार्य करके 1050 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 10 दिन कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे, अर्थात W2। तो वर्क ही निकालना है हमें यहां पे। 15 सत्ते 105, 7 दाई 70, तो W2 क्या होगा हमारा 20 गुणा 10 और गुणा 10। तो W2 अर्थात क्या होगा 20 दैम 200 और 200 की गुणा फिर 10 में करेंगे, अर्थात 2000। 15 व्यक्ति 7 दिन कार्य करके 1050 रुपए कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 दिन कार्य करके 2000 रुपए कमाएंगे। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है तो इसी चैप्टर से और इसी पार्ट से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो मुझे दोनों क्वेश्चन करके उन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन फर्स्ट पहला जो है हमारा कि 10 लड़कियां 150 मालाओं को बनाने में 5 घंटे लेती है, तो 450 मालाओं को 2 घंटे में बनाने के लिए कितनी लड़कियां की जरूरत होगी। अगला जो क्वेश्चन होगा, हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो ये है कि 40 आदमी 60 पेड़ों को काटने में 8 घंटे लेते हैं। यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दे तो 12 घंटे में वे कितने पेड़ काटेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।